तो बच्चों ये दूसरा सवाल है हमारा, देख सकते हैं, समय और कार्य का, जिसको हम वर्क एंड टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कहता है कि ए एक काम को 25 दिन में कर सकता है और बी इसी काम को 20 दिनों में करता है। ठीक है, पहले 5 दिन दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं और फिर 5 दिन के बाद जो है ए काम को छोड़ करके चला जाता है, तो बताना है कि बी बचे हुए काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सबसे पहले हम काम निकालते हैं यहाँ पर। तो फॉर्मूला है यहाँ पर वर्क बराबर वर्क निकालने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम किसका? तो यहाँ देखो, जो इसका पावर है, जो काम करने का जो दिन है, टाइम है, उसका हम एलसीएम निकालते हैं तो हमारा टोटल काम निकल करके आ जाता है। तो टोटल काम बराबर क्या है हमारा, वो देखते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमें 25 और 20 का लेना पड़ेगा एलसीएम। सॉरी, तो यहाँ पर हमारा 25 और 20 का क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ, क्योंकि ये 4 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि 2 के टेबल में यहाँ पर 25 नहीं आता, 20 आता, बट 25 नहीं आता। बट हमें यहाँ पर वो संख्या को लेना है जो ये दोनों नंबर उसी के टेबल में आता है। तो 5 एक इकलौता नंबर है जो कि दोनों को डिवाइड करता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों डिवाइड नहीं होंगे तो मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पर 5 × 5 × 4। तो देखोगे यहाँ पर 5 5 जा 25, 25 हो जा होता है 100। ठीक है, तो जो टोटल काम है हमारा, टोटल काम कितना है? 100। टोटल काम कितना है? 100। ठीक है, अब हम ए की जो क्षमता है, ए की क्षमता जो है ना, हम उसको फाइंड करते हैं कि ए एक दिन में कितना काम करेगा। ठीक है, तो क्षमता बराबर होता है यहाँ पर टाइम बटा में काम। ठीक है, तो टाइम कितना ले रहा है ये? 25 दिन। तो ऊपर लिखेंगे 25। टोटल काम कितना है? 100। काट दीजिएगा, 4 हो जाएगा। तो ए की जो क्षमता है, ए एक दिन में कितना काम करेगा? वो 4 यूनिट काम करेगा। कितना काम करेगा? 4 यूनिट काम करेगा। ठीक है, 4 यूनिट। उसी तरीके से बी की जो क्षमता है, ठीक है, बी की क्षमता, तो बी की क्षमता ज्ञात करने के लिए हम उसी तरीके से बी का जो डेट है 20, यहाँ पर ये 20 दिन में कोई काम को करता है, टोटल काम 100 है, तो यहाँ पर काट देंगे तो 1/5 यानी 5 हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 5 यूनिट काम करेगा। ठीक है, टोटल काम हमारा 100 है। ये क्षमता निकालने का सूत्र है टाइम बटा में वर्क। हमने टाइम ए का दे दिया 25 दिन, क्योंकि 25 दिन में कोई काम को ये कर सकता है। टोटल काम हमारा 100 है, मैंने 100 लिख दिया है। एक दिन का जो क्षमता है वो 4 यूनिट काम ये अकेला कर सकता है, बी 5 यूनिट काम एक दिन में करता है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले 5 दिन यानी साथ में ये दोनों मिलकर के काम करते हैं। कौन? ए और बी। तो साथ में मिलके काम कितने के दिन किए? तो साथ में काम जो किए ये 4 + 5 यानी टोटल 9 काम किए। एक दिन में कितने काम किए? 9 काम किए, यानी 9 यूनिट काम इन्होंने 1 डे में किए, यानी डे में किए, एक दिन में किए। कितने दिन तक काम किया इन्होंने? 5 दिन तक काम किया है ना। तो हम यहाँ पर 9 × 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 45 आ जाएगा, यानी 45 यूनिट इन्होंने काम साथ में कंप्लीट कर दिया। अब बोलते हैं कि बचा हुआ काम, तो पहले देख लेते हैं बचा हुआ काम कौन सा है। तो बचा हुआ काम जितना हो गया उसको माइनस कर देते हैं। टोटल काम था 100, 100 में से 45 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 55। अब ये 55 जो है वो बचा हुआ काम है। क्या है? बचा हुआ काम है, यानी बचा काम है। ठीक है, तो बचा हुआ काम जो है ये 55 यूनिट काम जो है वो बी कितने दिनों में करेगा, हमें ये बताना है। तो दिन बराबर होता है टोटल काम बटा में एक दिन का क्षमता। तो यहाँ पर डे बी एक दिन में कितने दिन, एक दिन का काम कितने दिनों में कर सकता है, मतलब बचा हुआ 55 दिन का जो 55 वर्क है
वो कितने दिनों में कंप्लीट कर सकता है बी। तो यहाँ पर देखेंगे 55/5, ठीक है। 5 क्या है, इसका 1 यूनिट है, तो आप जानते हैं 5 11 जा 55। तो बी 55 यूनिट काम को कितने दिनों में कर सकता है, 11 दिनों में कर सकता है। और यहाँ पर C4 कटप्पा हमारा यहाँ पर आंसर सही है। समझ में आ गया बच्चों। एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूँ, वो आपको बना के दिखाना है। मैं यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल चेंज करूँगा, यहाँ पर न्यूमेरिकल चेंज कर रहा हूँ और आपको बना के दिखाना है। मैं यहाँ पे नंबर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये इन्होंने 3 दिन साथ काम किया और यहाँ पर जो है 8 दिन और यहाँ पे 10 दिन, ठीक है। तो ये आपके लिए सवाल है, मैं ऑप्शन यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा इसमें, आपको सिर्फ डायरेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। ये आप छाप लेंगे, ठीक है। यहाँ पे टोटल वर्क है, टोटल वर्क है और ये आप छाप लेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ।